हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की इस श्रृंखला में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के कलाकार हैं नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या, चिंता मणिकर, रामबी सोतार, केजी सुब्रमण्यम और शंखू चौधरी। दोस्तों, इससे संबंधित ये 10वां वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण कलाकारों से संबंधित आज का वीडियो। दोस्तों, अभी तक इससे पहले 53 कलाकार पूरे हो चुके हैं और आगे ये श्रृंखला कई दिनों तक चलेगी, कई वीडियो में चलेगी और आपको 150 कलाकार के लगभग आपको ये कलाकार देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही उच्च स्तरीय हैं, जैसे मैंने बताया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रबल संभावित हैं। आज के कलाकार का क्रम है 54 और कलाकार हैं नागजी पटेल, जो मूर्तिकार हैं। नागजी पटेल जी का जन्म 1937 गुजरात में हुआ था और इन्होंने कला शिक्षा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात से ग्रहण की। नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में भी गणपति स्थापित के निर्देशन में सीखी। यानी नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में बी गणपति स्थापित से के निर्देशन में सीखी थी। बी गणपति स्थापित मंदिर स्थापत्यकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और लेखक थे, जिनसे इन्होंने ये कला सीखी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के स्थापत्यकार बी गणपति स्थापित हैं। नागजी पटेल कुषाण काल की प्रतिमाओं से प्रभावित थे। मूर्तियों की पहली प्रदर्शनी। नागजी पटेल के मूर्तियों की पहली प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की गई थी और जोधपुर में इन्होंने सैंडस्टोन से वट वृक्ष मूर्ति बनाई थी। आइए अगले कलाकार के बारे में जानते हैं। महेंद्र पांड्या, जो मूर्तिकार हैं और अपनी मूर्तियों का निर्माण लकड़ी, संगमरमर, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1926 गुजरात में हुआ था और इनका निधन 17 दिसंबर 2017 बड़ौदा में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से ग्रहण की। विदेशी मूर्तिकार ये रॉदिन से प्रभावित थे। विदेशी मूर्तिकार रॉदिन से प्रभावित थे और बालकनी मूर्ति लकड़ी और संगमरमर में इन्होंने बनाई है। आइए देखते हैं अगले कलाकार चिंता मणिकर मूर्तिकार, चित्रकार हैं, जो धातु, टेराकोटा, प्लास्टर से अपनी मूर्तियों का निर्माण करते हैं। चिंता मणिकर जी का जन्म 19 अप्रैल 1915 खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका निधन 3 अक्टूबर 2005 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हो चुका है। इन्होंने कला की शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ग्रहण की। मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने गिरधारी महापात्रा से ली और यही इनके कला गुरु भी हैं। यही इनके कला गुरु कहे जाते हैं। मूर्तिकला की शिक्षा अकादमी एला ग्रांडे चौमीरे, पेरिस से ग्रहण की। मूर्तिकार के साथ साथ ये चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। मूर्तिकार के साथ साथ ये चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में 1956 से 73 तक ये प्रधानाचार्य रहे।
इनकी पुस्तकें हैं क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर। और इनके बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कीजिए। मूर्तिकार चिंतामणिकर पक्षी अभयारण्य कोलकाता में है, यानी इनके नाम पर एक पक्षी अभयारण्य है जो कलकत्ता में है। 1948 में ब्रिटेन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में खेल कला प्रतियोगिता में दी स्टेग पर रजत पदक इनको प्राप्त हो चुका है। और मूर्तियों पर दी ग्रोबन इमेज दी स्कल्पचर स्पीक्स इनकी लघु फिल्म है, मूर्तियों पर आधारित है। आइए अगले कलाकार देखते हैं, राम बी सुतार, जो मूर्तिकार हैं। राम बी सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके पिता वंजी हंसराज ये जाति से बड़े ही थे। और इनके पुत्र अनिल सुतार एक मूर्तिकार हैं। और इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली। और इसके बाद ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नोट कीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन व निर्माण इन्होंने किया था। मध्य प्रदेश में सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाई और इसमें इन्होंने प्रमुख योगदान दिया। 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। आगे देखते हैं अगले कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम का उपनाम मनीदा है। के.जी. सुब्रमण्यम को मनीदा उपनाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। और के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम है कमलापति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म 5 फरवरी 1924 केरल में हुआ था। के.जी. सुब्रमण्यम एक चित्रकार हैं। तो इनका जन्म 5 फरवरी 1924 केरल में हुआ था और इनका निधन 29 जून 2016 बड़ौदा में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा शांति निकेतन कला विद्यालय से ग्रहण की और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इन्हें 6 महीने जेल में बिताने पड़े 1943 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस कारण ये 6 महीने इन्हें जेल में रहना पड़ा। 1943 की बात है। इनकी कला गुरु राम किंकर बैच हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं कला गुरु, और इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार से 1982 में और 1975 में पद्मश्री भारत सरकार से और पद्म विभूषण पुरस्कार 2012 में इन्हें मिल चुका है और 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। शांति निकेतन हिंदी भवन में मध्य युगीन संतों पर बनाए गए म्यूरलों में विनोद बिहारी मुखर्जी के सहयोगी के.जी. सुब्रमण्यम थे। ठीक है, देखिए, नोट कीजिए। शांति निकेतन हिंदी भवन में मध्ययुगीन संतों पर बनाए गए म्यूरलों में विनोद बिहारी मुखर्जी के सहयोगी के.जी. सुब्रमण्यम थे। के.जी. सुब्रमण्यम 1958 से 61 तक हैंडलूम बोर्ड के अध्यक्ष रहे। शांति निकेतन के कला भवन में 1980 से 89 तक प्रोफेसर रहे। बंगाल में प्रचलित बिलुआ कथा पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए और इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं इंद्राणी खाकी चित्र श्रृंखला, आगे
पोसेरापल्ली। इनकी पुस्तकें हैं मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन। लखनऊ में रविंद्रालय के बाहरी हिस्से पर बना किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962-63 में बनाया गया, इन्होंने बनाया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और इसमें सहयोगी कलाकार ग्यारसी लाल वर्मा थे। ये जो लखनऊ में रविंद्रालय के बाहरी हिस्से पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962-63 में बनाया था, इसमें सहयोग किया था इनका ग्यारसी लाल वर्मा जी ने। दोस्तों, इस श्रृंखला का, इस वीडियो का ये अंतिम कलाकार हैं शंखू चौधरी, जो एक मूर्तिकार हैं और ये अपनी मूर्तियों का निर्माण पत्थर, लकड़ी, धातु से करते हैं। शंखू चौधरी का जन्म 25 फरवरी 1916 संथाल परगना बिहार में हुआ था और इन्होंने कला की शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से ग्रहण की। इनके कला गुरु कहे जाते हैं राम किंकर बैच, जो एक मूर्तिकार हैं। 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। 1971 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और 1945 में राम किंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा निर्माण के लिए नेपाल में सहायता के लिए शंखू चौधरी ही गए थे। किनके साथ गए? राम किंकर बैच के साथ 1945 में युद्ध स्मारक प्रतिमा निर्माण के लिए सहायता के लिए शंखू चौधरी गए। 1980 में तंजानिया के दार इस्लाम विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, ये था आज का 10वां वीडियो आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों से संबंधित। आप ज़रूर बताया करें, कोई मिस्टेक हो, कोई शंका हो, उसका भी समाधान हम करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी सम्माननीय बहनों भाइयों का सादर धन्यवाद और आपको हार्दिक नमस्कार।